आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, और न्यूमरोलॉजी है बेसिकली है क्या चीज़। तो न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो आपकी एक साइंस है। इसको अलग मत लीजिएगा, ये एक साइंस ही है जो कि नंबर बेस्ड साइंस होती है। और नंबर बेस्ड कैसे है कि आपके नंबर्स जो एक प्लेनेट से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और नंबर उसको डिनोट करते हैं। तो वो प्लेनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे ही हमारे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर नंबर को एक प्लेनेट डिजाइन किया गया, मतलब जब प्लेनेट दिया गया है। और उसके अंदर क्या होता है कि वो प्लेनेट क्या किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके से काम करेगा, ये डिपेंड करता है। तो ये एक साइंस है जिसको हम साइंस ही बोलेंगे। और साइंस के साथ में कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी अंदर डीप नॉलेज भी होती है, इसके अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर। ये नंबर्स की साइंस है। और इसके अंदर क्या होता है, जस्ट इसमें हर नंबर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में वो कैसा इम्पैक्ट डालेगा, वो आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस करेगा, वो आपकी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाएगा। हर चीज उस नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो नंबर जो है वो ही आपकी लाइफ को पाथ बनाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं नंबर्स के अंदर में, वो हम आगे जाके बात करेंगे। बाकी नंबर जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो आपकी लाइफ को किस तरीके से वो प्लेनेट जो जिस प्लेनेट को वो बिलोंग करते हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे। और आपकी जो भी स्ट्रेंथ होंगी, वीकनेस होंगी, हम उस चीज से आप इसका पता कर सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक। और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये भी पता चल सकता है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, तो वो जो लाइफ आप देख रहे हैं, उस कंडीशन में आप अपने पाथ को डिसाइड कर सकते हैं कि पाथ क्या, जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि आप अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पाथ क्या होगा। भाई हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है, हमारा दिन कैसा हो सकता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी से मोस्टली चीजें पता कर सकते हैं। वो चीजें आप न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, कि भाई प्रोडिक्ट किया जा सकता है लाइफ को कि क्या करना है लाइफ में। बेसिक ये भी एक प्रोडिक्शन ही कि भाई लाइफ में क्या करना है। एक अलग तरीके की रेमेडी हो जाती है इसके लिए, जैसे नंबर बदलना हुआ, या फिर नेम चेंजेस हुए, जो आपकी लाइफ को कैसे आपकी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं, उस लाइफ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ये डिसाइड करता है आपका। अब न्यूमरोलॉजी जो है, इसके अंदर 9 नंबर्स हैं, और हर नंबर का एक प्लेनेट डिसाइड है। जो भी नंबर है उसके अंदर एक प्लेनेट डिसाइड है उसकी। नंबर 1 पे आता है उसका सन आता है, जिसको हम किंग किंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली किंग कहा जाता है। नंबर 1 है, किंग हो गया आपका। नंबर 2 जो कि मून कहा जाता है, जिसको बेसिकली मून प्लेनेट को बिलोंग करता है वो। और वो एक महारानी है जो किंग की पत्नी है। ठीक है। ये पूरा हम बताएंगे इस बारे में कि इसके अंदर किस तरीके से होता है। नंबर 3 जुपिटर है, जो कि गुरु है, जो कि हर एक राज्यसभा जो होती थी, अगर हम एक मेंटली हम सोचे तो एक राज्यसभा चल रही है, मतलब जो राजा का एक वो सभा चलती थी पहले, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, एक तरीके की सभा को अपनी लाइफ में एक बना लीजिए कि हाँ एक भाई हम बना लेते हैं कि अपने दिमाग में कि एक राज्य की सभा चल रही है। एक राजा है जो अपनी सभा को संबोधित कर रहा है, इस तरह का एक दिमाग में, और वही राजा आप ही हो। ये मान लीजिए वो राजा आप ही हो अपनी लाइफ के। तो आप राजा हो, आपकी एक महारानी है, आपके एक राजगुरु है, आपके पास एक राहु होगा जिसको हम स्पाई भी कहते हैं। एक मरकरी है जो कि बच्चा, छोटा बच्चा है, प्रिंस के नाम से जाना जाता है। एक नंबर 6 वीनस है, जो कि गुरु है, जो डेविल गुरु है आपके, मतलब दैत्य गुरु है, थोड़ा सा खुरापाती दिमाग वाले, मतलब खुरापाती तो नहीं कह सकते, है तो गुरु, बट हाँ अलग डिफरेंट सोच वाले हो गए। 7 नंबर केतु जो संत आदमी है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जय श्री राम बोलता है और चलता रहता है आगे। या फिर मतलब अपनी लाइफ को आगे चलाना, हाँ भाई ये ठीक है, जो हो रहा है सो रहा है। स्पिरिचुअल आदमी है, जो भगवान ने दिया वही सब कुछ वाली सोच वाली, जो होता है ना भगवान की रास्ते पे चल देना वाला सोच वाला। सैटर्न जज है आपका, कि भाई गलत और सही इसका फैसला वही उन्हीं को देना है। नंबर 9 मास है, जो सेनापति है आपकी लाइफ में। अब ये सेनापति क्या होता है, सेनापति ऑर्डर को फॉलो करता है। अब हम इस नंबर्स को थोड़ा सा बना के देखते हैं, भाई किस तरीके से बनाना है हम लोगों को, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि आपको इन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स कर क्या रहे हैं। पहला नंबर है संत, जो कि किंग है। ठीक है, इसको डिनोट इसलिए किया गया है कि ये कहानी बनाने के लिए किंग है।
अब आप सोच लीजिए एक राज्यसभा राज्यसभा चल रही है जिसके अंदर आप राजा हैं, ठीक है। अब राजा है तो आपकी महारानी भी होगी। अब फीमेल अपने हस्बैंड को बना लेना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, चला लेंगे, ठीक है। या चाहे तो उनको हस्बैंड को बिठा लेना, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है उनको भी, हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। दिमाग में उनको हस्बैंड को राजा बना देना, खुद रानी बन जाना, कोई बात नहीं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, आपके ऊपर, ठीक है। हर राज्यसभा के अंदर एक राजा होगा, एक रानी, एक गुरु होता है, ठीक है। अब राजा के पास एक ऐसा बंदा भी होता है जो इंटरनल काम कर रहा होता है, इंटरनली होता है, वो किसी को नहीं पता होता। राजा को पता होता है कि मेरे लिए मैंने एक स्पाई बिठा रखा है जो पूरी जानकारी दे रहा है पूरे मेरे राज्य की, पूरे राज्य की, ठीक है। वो काम करता है राहु आपका। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 मरकरी, जो कि बच्चा है जो कहीं भी जा सकता है, मस्त मौला आदमी, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बैठा दो, हर कोई इसको प्यार करने वाला है, हर कोई इसको प्यार करता है, ठीक है। छठे नंबर पे राजगुरु के साथ देवी दैत्य गुरु भी हैं, वो भी वही बैठते हैं। अब राजा जी को भैया आधे से भी ज्यादा डिसीजन राजगुरु क्या करेंगे, राजगुरु बोलेंगे जो सत्यता की बात होगी। राजगुरु क्या करते हैं, वो सत्यता की बात करेंगे कि भैया सत्यता वाली चीज उस पर चलना है, हमको बात पे चलना है, सब कुछ अच्छा करना है हमको, हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। पर दैत्य गुरु क्या करेंगे, आपके डेविल गुरु जो है वीनस क्या करेंगे, वीनस बोलेंगे भैया साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है लाइफ के अंदर, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको ये, मतलब आपको रास्ता तो निकालना पड़ता है ना हर चीज के लिए। तो वही भाई भाई एंजॉय भी तो करना है लाइफ के अंदर, तो एंजॉय वाली लाइफ जीने के लिए ये गुरु आपके काम आते हैं कि भैया सही है सब्जी, कोई बात नहीं, कभी कभी इधर उधर भी निकल जाना चाहिए, वो मतलब एंजॉय भी करना चाहिए, पार्टी आर्टी कर लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं केतु, जो कि संत आदमी, स्पिरिचुअल आदमी, बोले कि ठीक है साहब, मैं एक होता है, मतलब पूरे राज्यसभा के अंदर एक पर्सन होता है जो मतलब ऐसा होता है इंसान जो मतलब संत होता है, भगवान ने जो दिया उसी में खुश, वही लोग जिसमें ठीक है जो हो रहा है होने दो, जो होगा होता जाएगा, वो उस टाइप के इंसान, ठीक है। सैटर्न जो कि जज है, वो एक उस राज्यसभा के अंदर जज है, जो कि वैसे तो किंग के बेटे हैं, इनको अगर हम मैथोलॉजी माइथोलॉजी की कहानियां सुने तो किंग के बेटे हैं। पर इनके साथ क्या है, ये वो हैं जो कि इन्होंने बोल दिया कि भाई ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही, किसी भी गरीब के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। 10 गलत आदमी छूट जाए पर सही आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए, वही कानून है, वही जज का काम होता है। वो क्या करते हैं, किसी भी गरीब के साथ गलत होना नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी गरीब के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये इनकी सबसे पहली सोच है, क्योंकि इनके साथ भी गलत हुआ, इनको भी अलग बैठाया गया, राजा के दुश्मन है बेसिकली ये अलग अपना राज्य लेके बैठे हुए हैं अलग से, कि भैया मेरा अलग राज्य है जहाँ का मैं राजा हूँ। ये वो हो गया जो एक होता है ना शरारती बच्चा जिसको बोलना है, जो किसी की नहीं सुनता, कह सकते हो, बाकी ऐसा नहीं है, मतलब पर अलग राजा के दूसरे बेटे हैं ये, जो कि अपना एक राज्यपाट संभालते हैं अलग से, ठीक है। 9 नंबर सेनापति आपके, जिनको मार्क्स से डिनोट किया जाता है। 9 नंबर क्या करते हैं आपका, ये 9 नंबर जो होता है वो सेनापति, किंग के सेनापति, सेनापति का काम क्या होता है, राजा की बात मानना। अब राजा ने बोल दिया हमें यहाँ पे हमला करना है और हमें यहाँ से जीत के आना है, सेनापति अपनी जान लगा दे। तो सेनापति का होना भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। अब इसको अपनी लाइफ से जोड़ो, ये मेरी लाइफ है, इसका राजा मैं खुद हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ के अंदर फैमिली भी चाहिए, एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो मुझे सही सलाह दे सके, क्योंकि सही, क्योंकि जरूरी नहीं आप हमेशा सही हो। राजा भी हमेशा सही नहीं होता, राजा भी अपने साथ 10 लोगों को बिठाता है। एक राज्यसभा की बात करें अपन, जो 10 लोग बैठे थे, अपन देख लीजिए ना, पॉलिटिक्स में भी तो यही होता है कि कितने लोग बैठे होते हैं जो सजेशन दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं डिसीजन पे जाया जाता है, वो कभी भी कोई भी हो सकता है। तो एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपका राजगुरु का काम करता है। एक पर्सन ऐसा होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपके आसपास कौन दुश्मन है आपके, आपको पता होना चाहिए, जो आपके लिए काम करे। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकना है, बेसिकली आपकी लाइफ है, ये नंबर है, ये आपकी लाइफ है। अब आपके पास क्या नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। हमारे जो नंबर होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे अंदर क्या नहीं है, ठीक है। बच्चे का होना जरूरी है, एक एंजॉय करने वाली लाइफ भी जरूरी है कि इस वीनस से मिलती है आपको। एक संत इंसान का भी होना जरूरी है इंसान के जीवन में, कि भगवान भी है, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए इंसान को, कि भगवान हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है हमारे, बहुत कुछ नहीं सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं ने डिसाइड किया हुआ है, सभी उन्हीं का डिसाइड किया हुआ है। एक जज होना चाहिए जीवन में, एक जज भी होना चाहिए कि भाई आपको गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करना है, ये भी आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे करना है। तो उसके लिए भी नंबर चाहिए, वो नंबर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। माँ सेनापति,
आपके पास एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए, खुद के अंदर इतना विल पावर होनी चाहिए कि आपको बोलो कि मैं खुद अपने आप में राजा और खुद ही सेनापति हूँ, मुझे ये काम करना है तो करना है। तो आपके पास इन सब नंबर्स की पावर्स होनी जरूरी है। और जब ये नंबर्स की पावर्स होती हैं तो लाइफ एक आगे की तरफ, पाथ की तरफ चली जाती है। अब एक स्मूथ लाइफ की बोल सकते हैं कि एक स्मूथ लाइफ इंसान प्रॉपरली जी सकता है कि भाई ठीक है, कि हाँ ठीक है, हम एक नॉर्मल लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अब ये जो लाइफ है आपकी, ये जो लाइफ है ये कैसे डिसाइड होती है, जो मैंने भी बताया, ये लाइफ जो डिसाइड होती है वो होगी आपकी वो लाइफ जो डिसाइड होगी वो एक लोशो ग्रिड के थ्रू डिसाइड होगी। ये जो लोशो ग्रिड बनाएंगे हम, ये इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें मार्केट में चलती हैं, मोस्टली सभी को पता होगी वैसे तो, कि भाई ये चाइना से आई है, इंडिया में हमारा जो लक्ष्मी यंत्र था उसी से डिनोट है। हम वो सब बातें नहीं करेंगे हम इसके अंदर में कि ये क्या होता है, हम सिर्फ सिंपल सी चीज बात करेंगे कि ये एक लोशो ग्रिड है। इसके अंदर आपका जो हर नंबर है वो किसी ना किसी प्लेनेट को बिलोंग करता है, किसी ना किसी प्लेनेट को बिलोंग कर रहा है। और एक चीज देखिएगा, इसके अंदर हर नंबर के अंदर आप इधर से लेके कहीं से भी जोड़िए, ये 15 आएगा। आप 492 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 438 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 951 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 276 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 357 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 816 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा, 258 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा, 456 को जोड़ेंगे तो 51 और 15 आएगा। तो ये सब जो ये जो 15 की कहानी है, इसके अंदर ग्रिड को इस तरीके से बनाया गया, हमारा लक्ष्मी यंत्र भी इसी तरीके से बना हुआ है। ये इस तरीके से बना हुआ है कि आपको कि लाइफ में जो भी है, ये सब जो पूरी ग्रिड बनी है, ये 15 नंबर पे डिपेंड है। बेसिकली देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं 15 नंबर इसके अंदर काफी ज्यादा आपको 15 नंबर को इसके अंदर पावरफुल किया गया है। अब ये जो ग्रिड है आपकी, इसके अंदर ये नंबर्स आते कहाँ से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई ग्रिड तो बना ली, ये एक बेसिक ग्रिड है आपकी जिसके अंदर हम अपनी लाइफ को इसके अंदर एंट्री करनी है इस ग्रिड के अंदर। ये कॉमन ग्रिड हो गई आपकी सबके लिए, या फिर एक कॉमन चीज है जो सबके लिए मतलब ये कॉमन चीज है जो सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज होगी, अलग अलग तरीके से यूज होगी। इसका जो पहला पैटर्न है निकालने का, वो ये होता है कि आपकी लोशो ग्रिड में सबसे कुछ नंबर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। वो जो नंबर्स होते हैं उनको हमको निकालना होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेंगे। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब बात करें हम उसकी, तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी, वो आपकी लाइफ को पूरा दिखा रही होती है कि आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, ये सब डिसाइड होता है इसके अंदर। और वो कैसे निकलेगा डेट ऑफ बर्थ से, उसके अंदर आपके नंबर्स होते हैं। जैसे कोई इंसान पैदा हुआ 15/10/2012 को कोई पैदा हुआ, तो उसकी लाइफ अलग तरीके से चलेगी। अब उसके अंदर और भी नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें, एक मूलांक और भाग्यांक के नाम से जिसको बोला जाता है, मूलांक और भाग्यांक को भी हम इसके अंदर निकालते हैं। अब मूलांक कैसे निकाला जाता है? मूलांक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, किस तारीख को आप पैदा हुए हो। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में बात करें तो 15/10/2012 की जो डेट है, इसके अंदर 1+5 जो ये है, 15 जो है, ये मूलांक है। अब मूलांक कैसे निकलेगा आपका? 1+5 कर देंगे इजिकल टू 6, दैट इज मूलांक। ये आपका मूलांक हो गया आपका। अब अगर बात करें हम, ये एक नंबर लिखिए, अब आप इसको लिखते जाइए, अपने पास कागज पेन रखिएगा, सब हर कोई रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा सब, कि मूलांक कैसे निकलता है। अब बात करते हैं हम, एक और नंबर आपकी लाइफ में होता है, जो एक आपकी लाइफ का एक इंटरनल नंबर है, जो आपके भाग्य को डिसाइड करता है, जो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। इसको काफी जगह बोला जाता है, इसको मूलांक भी बोला जाता है, कोर नंबर भी बोला जाता है, किंग भी बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है इसको, है ना। एक होता है भाग्यांक नंबर, जिसको हम डोमिनेटिंग नंबर होते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं इसको, काफी जगह कुछ कुछ बोला जाता है, बहुत जगह बोला जाता है। हम इसको भाग्यांक कहेंगे या डोमिनेटिंग नंबर कहेंगे। ये जो नंबर है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है। और निकलता कैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ और प्लस ईयर, अगर तीनों को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये नंबर आपका निकल के सामने है। तो अगर हम उसी डेट ऑफ बर्थ को लें जो 15/10/2012 थी, 15/10/2012 थी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1+5 डेट ऑफ बर्थ, 10, जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी पर हमने इसको समझाने के लिए ऐड किया, 1+0 +2 +0 +1
प्लस 2 इजिकल टू 12। और फिर इसको सिंगल डिजिट में लाना है, 1 + 2 इजिकल टू 3। नंबर्स के अंदर भले मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, हमें हर किसी को सिंगल नंबर पे लेके आना है, कुछ भी हो जाए। हम डबल नंबर पे नहीं जाएंगे। जब हम ग्रिड बनाएंगे तो हम डबल नंबर पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल सिंगल नंबर पे लेके जाएंगे। जैसे मूलांक के अंदर हमने क्या किया, 15 तारीख को पैदा हुआ पर्सन है ना, उसका मूलांक डेट ऑफ बर्थ हो गई, 1 + 5 = 6। ये सिंगल नंबर आ गया। अब किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए 29 है, तो 2 + 9 हो गया। टू प्लस, अब जैसे इसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमें एग्जाम्पल से ले लेते हैं। 29 05 1999। अब इसका मूलांक कैसे निकलेगा? इसका मूलांक निकलेगा 29। इसमें आ जाएगा 2 + 9 = 11। अब यहाँ दो डिजिट आ गई हैं। अब इन दो डिजिट जो आई हैं, इनको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? 1 + 1 = 2। तो डेट इज क्या हुआ, इसका मूलांक हुआ। हमें कितने भी नंबर्स हैं उसको हमको सिंगल डिजिट में लेके आना है हमको। अब आ जाता है आपका भाग्यांक। भाग्यांक में कोई भी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसको हमको लेना है, उसको डीओबी मंथ और ईयर को हमको कैलकुलेट करना है, मतलब जोड़ना है, और हमारा भाग्यांक उसके अंदर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आनी चाहिए। अब इसको हमें फिल कैसे करना है, हमें ये भी देखना है, हम इसको फिल कैसे करेंगे। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ पकड़ लेते हैं। जैसे सपोज करो ये ले लेते हैं हम डेट ऑफ बर्थ, 15/10/2012। इसका मूलांक क्या निकला था? 6। और भाग्यांक क्या निकला था इसका? 3। अब हमें क्या करना है, ये लोशो ग्रिड है आपकी, इसको हमें फिल करना होता है। अब ये फिल कैसे होती है? ये फिल होती है आपकी, हमें जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें उस नंबर को डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए इसके अंदर फिल करना है, उस नंबर को देखते हुए। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ते हैं, सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को डालेंगे। मूलांक क्या है इनका? 6 है। भाग्यांक क्या है? 3। 6 वाली जगह पे मैंने 6 लिख दिया, 3 वाली जगह पे मैंने 3 लिख दिया। अब इसके अंदर क्या है? 1215। 1 वाली जगह पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है हमको। 15, अगेन 1। अगर जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना है हमको। 1 2, फिर 2, फिर 1, और फिर 2। तो इस तरीके से हम लोगों को मूलांक भाग्यांक को डालते हुए हमें निकालना है। हम कोई कुआं नंबर अगर निकालेंगे, क्योंकि उसको मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, सबने पढ़ा होगा कुआं नंबर के बारे में। हम एक बार पढ़ लेंगे उसके बारे में, कुआं नंबर होता क्या है, कैसे निकलता है, वो बता देंगे सबको। बट उसकी वैल्यू को मैं कम लेके चलता हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये हमारी एक ग्रिड बन के चली आगे सामने, कि भाई इस तरीके से हमारे पास एक कुंडली आ गई है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी की कुंडली है जो आपके सामने आके खड़ी हो गई है, कि भाई ये न्यूमरोलॉजी की कुंडली हो गई। अब इस कुंडली की बात करें हम, तो इसके अंदर जो नंबर्स है वो अलग अलग चीजें बता रहे होंगे, कि भाई किस नंबर से क्या होगा। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे होगा। अभी हमने सिर्फ लोशो ग्रिड बना दी थी कि लोशो ग्रिड कैसे बनती है। अब इसके अंदर क्या होता है, लोशो ग्रिड के अंदर कुछ चीजें और भी होती हैं। जैसे कि अब सपोज कीजिए, अब ये तो 15 डेट थी, तो कोई बात नहीं, हो गया, चल गया काम। 15 डेट थी, हो गया, ठीक है। अब कईयों की डेट ऑफ बर्थ होती है, वो नॉर्मल नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ। सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, तब हम इसका मूलांक और भाग्यांक जो निकालेंगे वो निकालते हैं। और इसको हम किस तरीके से दोषो ग्रिड के अंदर हमको एंट्री करनी है नंबरों की, वो हम डिसाइड करेंगे इसके अंदर।
तो जैसे कि हमने देखा इसके अंदर, इसका मूलांक क्या निकलेगा, इसका मूलांक निकलेगा, एक बार सबको ऑन कर दें एक बार। इसके अंदर मूलांक क्या निकलेगा इसका, इसका मूलांक निकलेगा इसका एक। भाई एक नंबर है, एक के साथ कुछ भी नहीं है, तो सिंपल वन हो गया। उसके बाद इसका भाग्यांक क्या निकलेगा, हम इस पूरी डिजिट को जोड़ेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 और एक 7, 8 9। भाग्यांक क्या निकल गया, 9 निकल गया। तो 1/12/2012, 1/12/2012 को बच्चा कोई भी पैदा हुआ है तो उसका मूलांक एक और भाग्यांक 9 है। ठीक है। अब आपको इसके अंदर जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, कि जो ट्रिकी पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमने इसमें क्या किया था, इस वाली गिट के अंदर, कि हमने 6 को लिया था, तो 6 इसका मूलांक बन गया, और बाकी नंबर अलग अलग थे। इसको भी डाला, इसको भी डाला, और इसको भी डाला, मूलांक भी डाला, भाग्यांक भी डाला, और पूरी डेट ऑफ बर्थ भी डाली हमने विशो गिट के अंदर। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है हल्का सा, मतलब मसाले लग गया उसके अंदर, है ना। ठीक है, मसाले में क्या होगा कि हमने मूलांक तो डाल दिया, भाग्यांक भी डाल दिया, पर अगर आपका मूलांक 1 से लेके 9 तक 20 या 30 है, तो उस, सॉरी, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक 20 या 30 है, तो उस कंडीशन में मूलांक वही बनेगा जो वो नंबर है। तो जब ये नंबर सिंगल डिजिट में होगा, क्योंकि अगर आपका नंबर 1 है, या यहाँ पे कुछ भी नंबर होता, तो उस कंडीशन में आपका मूलांक भी एक हो गया और नंबर भी एक हो गया, तो हम उसको दोबारा नहीं डालेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस कर देना, मुझे दिख जाएगा, डोंट वरी। तो इसके अंदर क्या होगा, हम सिंगल डिजिट को ही डालेंगे, इसमें दोबारा ये नहीं डलेगा, नहीं डलेगा दोबारा ये। क्यों, क्योंकि इसके अगर हम 1 को ऐड करेंगे, 1 के साथ ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरीके से 1 ही है सर। तो अगर सिंगल डिजिट आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 से लेके 10 तक 20 और 30, ये जो नंबर है, ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर इस नंबर का डेट ऑफ बर्थ है, तो मूलांक आपका वही बनेगा। तो उस कंडीशन में हमको वही नंबर डालना है, हमको दोबारा इसको नहीं डालना। तो यहाँ पे एक बार एक आ गया, अब दोबारा हम एक को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 से। अब हम 1 2 को लेंगे, तो 1 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, और फिर 2 ले लेंगे। अब आपने देखा, एक चीज नोटिस की आपने, दोनों ग्रेड को देखी है, ये 15 तारीख को पैदा हुआ, 15/12/2012 को, और ये पैदा हुआ है बच्चा जो भी है 1/12/2012। लाइफ का डिफरेंस देखा आपने, दोनों ग्रिड का डिफरेंस देख लीजिए, इस ग्रिड को देख लीजिए और इस ग्रिड को देख लीजिए, दोनों में दिन रात का डिफरेंस होगा। लाइफ बदल गई दोनों बच्चों की, सिर्फ 15 दिन का फर्क है इसके अंदर। ठीक है। अतुल जी, 5 है ना, एक बार एक और कर ले, फिर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे, एक आध क्वेश्चन ले लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी, एक बार सीख लेंगे ना इसको निकालना, तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। अब एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 20/11/2012, ये ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 लिखना था, मैंने गलती से, ये गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20/11/2012, और 20 वाले का क्या होगा, 2 + 0, कोई वैल्यू नहीं, जीरो की, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 2 और 0 की वैल्यू 2 ही रह गई। ठीक है,
अब इसमें इसका मूलांक तो बन गया 2, भाग्यांक क्या बनेगा इसके अंदर? भाग्यांक बनेगा 2 + 1 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बन गया 9 नंबर। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया इसका, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन हो गया 2 और 9 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 9। मूलांक और भाग्यांक को पहले डाल दिया हमने। अब हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब 2 + 0 20 होता है, 20 का मतलब भी 2 होता है। और मूलांक और भाग्यांक, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे, दूसरी बार 2 नहीं लिखेंगे। बट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 11 से। तो यहाँ पे 11 डेट ऑफ बर्थ है, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर 2 आ गया। ठीक है, ये ग्रेड कंप्लीट। अब आप देख लीजिए, छोटे छोटे फर्क से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है इंसान की लाइफ में। छोटे छोटे फर्क से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जो थोड़ा डिफरेंट है इससे। ये समझ में आ रहा है सबको? एक बार मैसेज पे डाल दीजिए सबको अगर समझ में आ रहा है तो। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट इसका, कि एक और तरीके से बनता है, किस तरीके से आपको लोशो ग्रिड को फिल करना है। ये लोशो ग्रिड को फिल करने का तरीका है। अच्छा, अब हम एक और ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब हम यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसको भी समझना बहुत जरूरी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को लेने के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए नंबर है आपका 11। यहाँ पे हम इसको बदल के 10 तक, और 2012। अब इस कंडीशन में पूर्णांक क्या बना? 1 + 1। ठीक है, ये मास्टर नंबर हो गया। तो 1 + 1 हो गया आपका 2। ठीक है, और भाग्यांक क्या होगा? 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8। 2 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डाल देंगे, उसके बाद हम 8 की जगह 8। ठीक है, यहाँ पे 8 है, मैंने 8 डाल दिया यहाँ देख के। फिर डबल 1 है, तो मेरे को लिखना है यहाँ पे 1 1, दोनों 1 लिखे जाएंगे यहाँ पे। अगर डबल 1 है, डबल 2 है, तो भी लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और बार 1 है, अब एक और बार 2 आ गया, फिर एक और 1 आ गया, और एक और, सॉरी, ठीक है। ये इस तरीके से एक ग्रेड और तैयार हो गई। तो जो अगर 1 1 है, 2 2 है, तो वो दोनों को लिखना ही लिखना है। अगर यहाँ पे 1 1 की जगह 2 2 होता तो यहाँ पे 2 2 पूरा का पूरा आता है यहाँ पे। अब जिसको भी सवाल पूछना है, एक बार हैंड रेज कर ले, हम देख रहे हैं सवाल लेते हैं। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। ओके ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अब हमने ग्रिड बना ली, ग्रिड कंप्लीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब लोशो ग्रिड तैयार हो गई हमारी। लोशो ग्रिड तैयार होने का मतलब हो गया, हमारा आधा काम हमारा तैयार हो गया है। आधा तो नहीं कहेंगे, हाँ हमारा कुछ परसेंट काम तैयार हो गया है। अब हम, ये हमारी कुंडली तैयार हो गई है, जो कि देखने लायक हो गई कि अब इसमें करना क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर हर नंबर जो है, जो ये नंबर है, हर नंबर कुछ ना कुछ बोलता है, हर नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि नंबर 1 जो होता है। अब नंबर 1 कौन कौन होते हैं? 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोग हमेशा नंबर 1 कहलाते हैं। ठीक है, वो 1 नंबर को हो गए। अब इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर होता ये है
कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। मोस्टली एक नंबर वाले लोग देखना, ये लोग बिजनेस में जाएंगे मोस्टली। ये लोग बिजनेस के अंदर ही अपना लाइफ को ज्यादा निकालते हैं। ये लोग जिसके अंदर एक नंबर होगा, एक नंबर मूलांक या भाग्य होगा, वो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस होंगे या लीडरशिप का अच्छी पोस्ट पे जाके चले खड़े हो जाते हैं एक नंबर वाले। ऐसा नहीं कि और नंबर वाले नहीं खड़े होते हैं, एक नंबर वाले अपनी जगह डिसाइड करके रख लेते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन लेवल पे ये लोग एक एक नंबर है तो बोलने में थोड़ा सा एक दबंग टाइप के लोग होते हैं थोड़े से, मतलब हाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, क्योंकि किसी के भी दिमाग के साथ खेलना इनको बहुत अच्छे से आता है, अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से आता है। और इनका थॉट भी ये होती है कि मुझे मेरी बात माननी, मतलब मुझे मेरी बात मनवानी है। अगर दो एक नंबर बहुत ज्यादा बार होता है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने के लिए रहता ही है कि भाई मुझे तो मेरी बात मनवानी है। रॉयल नेचर के लोग होंगे, मस्त मौला आदमी, मतलब बिल्कुल मस्त, मतलब रॉयल होगा कि मतलब हाँ मैं हूँ कुछ, यस आया। एक हेल्पिंग नेचर भी होता है इन लोगों का, रॉयल नेचर भी होता है, हेल्पिंग नेचर भी होता है इन लोगों का। ऐसा नहीं कि किसी के भाई जैसे कोई है आपके ऑफिस में होगा तो हो सकता है नेचर ऐसा हो, दबंगई तो दिखाएंगे अपने कि भाई मैं दबंग हूँ, मैं राजा हूँ, बट कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट, क्योंकि राजा जो है उसको हर किसी का ध्यान रखना है। तो उसके नीचे कोई एम्प्लॉय है, और वो जो एम्प्लॉय है वो हो सकता है 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, ध्यान तो सबका रखना है उसको। ठीक है। वो जब ध्यान रखेगा तो कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा है तो राजा के पास लोग तो आएंगे ना मदद मांगने के लिए। जब मदद मांगने के लिए लोग आएंगे तो इसको नेचर का इसका ऐसा हो गया कि हेल्पिंग करता ही करता है, हेल्पिंग नेचर है। एक चीज जो प्रॉब्लम है इनके अंदर वो ईगो, थोड़ा सा इशू आ जाता है। जब बहुत ज्यादा अच्छी उस पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो का इशू आ जाता है इन लोगों के साथ में, कि ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं लोग। एक अच्छा मिल जाता है चांस, ऐसा नहीं है सबके साथ होता है, पर अच्छा चांस मिल जाता है तो ये लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अब आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 को पहुंच जो लोग होते हैं, ये लोग ऐसा देखा गया है कि ये लोग है ना इमोशनल होता है, कहीं ना कहीं इमोशंस इन लोगों के अंदर क्या होता है, एक होता है ना दूसरे के लिए सोचना। भाई किसको डिनोट किया गया नंबर? महारानी। महारानी कौन है? वो एक पूरी प्रजा की माँ है, पूरी प्रजा की माँ। अब वो जो माँ है वो किसी की डेट ऑफ बर्थ से आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ में वो माँ शब्द जुड़ गया या कोई बहन शब्द जुड़ गया, कुछ भी जुड़ गया, कि औरत का जो शब्द जुड़ गया, फीमेल आ गया, तो कहीं ना कहीं एक वो ममता वाला भाव आ ही जाता है। कहीं ना कहीं एक ममता वाला भाव आएगा आएगा। थोड़े से इमोशनल जाते हैं, कोई आपको बोलेगा कि मेरे को ये दुख चल रहा है तो हो सकता है इनकी आंखों से भी एक दो आंसू गिर दो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। जिसमें अगर दो बहुत ज्यादा बार हो जाता है तो वो तो 100% है उनके साथ में। ठीक है। मूड स्विंग्स इनके बहुत जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को डिनोट करते हैं, मून को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब वहां एक नंबर कौन है? सन को डिनोट करता है। सन को डिनोट करने वाला मतलब मैं ही पूरी दुनिया पर प्रकाश फैला रहा हूँ, तो इसका मतलब वही सब कुछ हो गया। नंबर 2 कौन हो गया? मून हो गया। मून कौन हो गया? थोड़ा इमोशनल हो गया। अब मून के साथ क्या है, 15 दिन चढ़ता है और 15 दिन उतरता है। तो जो बच्चे बेसिकली उतरते हुए चंद्रमा की तरफ जाएंगे या बड़े, मतलब जो बच्चे 2 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 15-15 दिन में उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, होते रहते हैं इन लोगों के। कभी कुछ हो जाएगा, मूड बैठे बैठे एकदम से पता है बदल गया, ऐसा भी होता है इन लोगों के साथ में। तो मूड स्विंग उनके होते रहते हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पर इन लोगों की 2 नंबर वालों के साथ एक खासियत होती है, क्योंकि ये दिल के नंबर है। भाई मन का नंबर है, मून मतलब मन। बेसिकली हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मन का नंबर है। जो मन का नंबर होता है, जो कि आवाज दिल से निकलती है जिसकी, उनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, होंगे। जिन लोगों के भले 2 से बॉर्न हुए हो चाहे नहीं हो, पर उनके गोल बहुत ज्यादा हैं तो उन लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छे होंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि ये क्लास का पार्ट नहीं, बट ठीक एक छोटा छोटा बता रहा हूँ, रिपीटेड नंबर के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि जिन लोगों के 2 नंबर ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों की इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी उन लोगों की। ठीक है। केयरिंग नेचर के होते हैं लोग, क्योंकि माँ की ममता वाला नेचर है, केयरिंग नेचर का होते हैं। ठीक है। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा इन लोगों के साथ प्रॉब्लम भी रहती है कि ये लोग मतलब इमोशंस के चक्कर में भावनाओं में बह के कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देंगे वो। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है इन लोगों के साथ में, ये गलती हो जाती है इनसे। अब जो आपका
दो नंबर है इमोशनल हो गया, गलतियां कर देते हैं भाई, सीधी सी बात है, इंसान है थोड़ा दिल से सोचने वाला इंसान है तो गलती कर देता है। बुरा नहीं है, अच्छा नंबर है, उसमें बुराई क्या है, दिल से सोचना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव भी होते हैं थोड़ा सा होता है भाई। मन है ना एक्चुअली, देखिए आप समझे, मन है ना, मन मन क्या है, कंट्रोल में नहीं रहता इंसान के, थोड़ा सा। बल्कि अभी और भी बताएंगे, बारे में बताएंगे, होता है और भी बहुत कुछ होता है, तो इनके बारे में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही कह रहे हो बिल्कुल आप। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 जो है, ये है गुरु का नंबर। कौन है, अब आपके दिल में गुरु कौन है, या आपके जीवन में गुरु कौन है, ये डिपेंड करता है। गुरु आपके लाइफ में होने चाहिए जो आपको सही रास्ता दे। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई भैया आप जाके बोलोगे भैया दारू पीने, बोला नहीं 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 नहीं, आज मंगलवार, आज नहीं पीनी। तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा मिल जाए आप लोगों को जो बोलते हैं मंगलवार को नहीं पीनी भाई, कुछ भी हो जाए, है ना। तो ऐसे दोस्त मिल जाए तो क्या बुराई है? फिर बुधवार को बोलेगा नहीं यार आज तो अमावस है यार, आज नहीं पीनी। तो कहीं ना कहीं रोक रहा है ना वो आपको। तो अच्छा बंदा मिल गया ना, तो ऐसे गुरुओं को बना लेना चाहिए। लाइफ में ऐसे गुरु होने चाहिए इंसान के। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग जो होते हैं वो हीलर टाइप के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इंसान को ठीक करने का काम, मेंटली भी फिजिकली भी। कहीं ना कहीं जो जो नंबर जो है ना, तो 3 12 21 जो नंबर होता है, 3 12 21 और 30 तारीख को जो पैदा लोग होते हैं, वो लोगों को हील करने का काम करते हैं। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है, रेकी में हो सकता है, किसी भी काम हो सकता है। मोस्टली 3 नंबर वाले लोग ऐसे कामों में देखेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे। तो ये लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को एक सही समझ देना, आपको ठीक करना, इन सब कामों में होते हैं। 3 नंबर वालों के साथ क्या होता है, 3 नंबर जो होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होती है। कैसे, यहाँ बैठा हूं मैं, मेरे घर में किस दीवार पे कौन सा पोस्टर लगना चाहिए मुझे पता है, मैं दुकान पे खड़ा होकर पता कर लूंगा कि क्या लग रहा है। इस लेवल की इमेजिनेशन होती है, आगे की सोचने की ताकत होती है। जिसका गुरु अच्छा होगा वो सोच सकता है। अब जरूरी नहीं कि 3 नंबर का हो, पर जिसका गुरु अच्छा होगा वो बिल्कुल मतलब इसी तरीके का होगा कि वो आदमी सोच लेगा कि भाई मेरे घर में ये चीज है, या मेरे, यार मैंने वहां वो चीज देखी थी। मेमोरी अच्छी होती है लोगों की, भाई मैंने वहां वो चीज देखी थी। और सीखने के शौकीन होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सीखने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। ये लोग क्या होगा, हर चीज सीखना चाहेंगे, हर चीज। अगर इनको बोलो ना कि अगर मेरे को स्कूटर बनाना सिखा दे, तो वो स्कूटर बनाना भी सीख लेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे काम करता है तो वो वहां भी बैठ जाएंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बस इन लोगों को। कहाँ कैसे कार्ड जुड़ना है, कहाँ पे आपका क्या क्या लगता है, जो भी लगता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर डीसी कंडक्टर वगैरह जो भी लगते हैं सब बता देंगे क्या क्या लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें 3 नंबर और के साथ होती है। अगर इनको बैठा देंगे कि कपड़े के अंदर कौन कौन सी वैरायटी थी, तो कपड़े की वैरायटी भी सीखने लग जाएंगे। कॉफी कैसे बनती है तो वो भी सीख लेंगे, खाना बनाना भी सीख लेंगे, खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, खाना अच्छा ही बना लेते हैं, कैसे ना कैसे करके अच्छा ही बना लेते हैं। ठीक है, एक जॉयफुल नेचर होता है, मजाक करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, मस्त वाला टाइप के आदमी, मजाक करेंगे। एक सबसे बड़ी जो बात होती है इन लोगों के बारे में, 3 नंबर वालों के बारे में, आप इनको पकड़ नहीं सकते क्या इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर इनके दिल में कोई भी प्रॉब्लम है तो इनके फेस पे बहुत कम चांसेस हैं, आप अपनों के सामने आ जाए बात अलग है, ठीक है, बट कोई थर्ड पर्सन अगर आएगा तो वो पकड़ नहीं सकता कि इसको प्रॉब्लम है। ये इस तरह के लोग नहीं जो अपनी प्रॉब्लम हर किसी को बताते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रख लेते हैं। इतनी आसान। अब भी पता चला अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर आपने दोस्त के साथ, चल बेटा दोस्त चलते हैं यार, एंजॉय करते करते, आपको पता ही नहीं, दोस्त को पता ही नहीं कि इसके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। होता है 3 नंबर वालों के साथ ऐसा। तो 3 नंबर को डिनोट करते हैं जो लोग 3 नंबर जिनका मूलांक या भाग्यंक होता है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है। अब आ जाते हैं हम 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये लोग क्या होता है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होता है, दिमाग चलाने वाले लोग, दिमाग जरा चलाते हैं। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, जब दिमाग चलाते हैं तो दिमाग से सोचने वाला आदमी है, सोचने वाला आदमी नॉलेज वाला 3 नंबर ही हो गया। पर कहाँ दिमाग लगाना है, किस लेवल पे दिमाग लगाना है, वो 4 नंबर आता है। ये गलत तक भी जा सकता है और सही जा सकता है, क्योंकि राहु का नंबर है। राहु क्या आता है, राहु आपका छाया ग्रह है। और छाया ग्रह क्या करते हैं आपके, उसका दिमाग में कुछ भी आ सकता है। इसमें तो मतलब राहु वाले तो अगर ज्यादा आपका खराब है तो बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं बुद्धि को फेर देता है। और बुद्धि तेज होती है पर इंसान की, बहुत तेज। ये वो बच्चे हैं के अंदर, मतलब कोई बच्चा 4 नंबर को डिनोट करता है, मतलब 4 नंबर से बिलोंग करता है कोई बच्चा, कोई देख लेना रात को वो पढ़ेगा और सुबह एग्जाम देके आ जाएगा, और पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं की और पास भी हो जाएगा वो। उसका टारगेट है मुझे पास होना है। 4 नंबर वाला बच्चा सुबह उठेगा, सुबह सुबह पढ़ा, पता चला ब्रह्म मुहूर्त में उसने पढ़ाई की और एग्जाम देके आ गया और पास भी हो गया। माँ बाप देखते रह जाते हैं, बोले कर क्या रहा है इसने पढ़ाई तो की नहीं, तो पास कैसे हो गया। ऐसे बच्चों को माँ बाप ये बोलते हैं, भैया तूने पढ़ाई तो की नहीं, पास कैसे हो गया तू। तो वो ये होता है इन लोग बच्चों के साथ में। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, काफी देखा गया पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे होते हैं। हाँ, गलत रास्ता ना पकड़े तो, क्योंकि गलत संगत बहुत जल्दी बन जाती है लोगों की। कई बार संगत बहुत जल्दी आ जाती है, गलत आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर काम कर रहे होते हैं। ज्यादा दोस्त नहीं होते इन लोगों के, लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। नॉर्मल, ज्यादा दोस्ती यारी ज्यादा होती नहीं, बस ठीक है नॉर्मल फ्रेंड्स होंगे। अच्छे दोस्त बनाएंगे, पर जो भी होंगे लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे पर अच्छे होंगे। दोस्ती ऐसे बहुत सारी जगह पर अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं लोग। 4 नंबर वालों के साथ एक जो बात होती है वो ये होती है कि भैया किसी से पंगा ले लिया, किसी से भी ले लिया, अब इसका अगर इसके साथ पंगा हो गया किसी का, तो ये भैया रेबल बन जाता है। अब इसको नीचे गिराना है मुझे कैसे भी करके। पंगे में क्या हो सकता है, पढ़ाई में भी हो सकता है कि ये फर्स्ट आ गया और इसने बोल दिया, उसने इसका मजाक उड़ा दिया सेकंड आने पे या थर्ड आने पे, अबे तू है क्या, और तेरे को अगले साल होके दिखाऊंगा मैं, अगले एग्जाम में फर्स्ट लाके दिखाऊंगा। तो वो वाला रिविलेंस वाला मोड भी रहता है। ऐसा नहीं है कि गलत जगह पे लेके जाएंगे, हम सही जगह पे भी लेके जाएंगे, कि बच्चों के अंदर ऐसा दिमाग होता है, अगर आपका बच्चा 4 नंबर है तो कहीं ना कहीं उसमें होगा इसने मेरे को छिड़ा कैसे, इसने मेरी पढ़ाई को लेके बोला कैसे, मैं इसकी सीधी सी कर दूं। भैया सीधी सी बात है, मुझे तो अब पास होके दिखाना और मुझे फर्स्ट आके दिखाना है क्लास में, तो या इस तरह का, या किसी से पंगा हो गया तो दिमाग इनका चल जाए कि इसको नुकसान कैसे करें। बहुत चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है हमारे बीच में कोई 4 नंबर बैठे हो, तो चांसेस है कि उनको वो इस तरह का नेचर बिलोंग करते हो। थोड़ा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, दिखाते नहीं है पर प्रैक्टिकल होते हैं, जो ज्यादा दिमाग ही लगाते हैं तो प्रैक्टिकल हो, ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से ये लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो वही प्रैक्टिकल हो गए, अपना काम निकलना चाहिए बस, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी रहो, काम निकलना चाहिए। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। जो नंबर 5 होते हैं, ये लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग। सच तो ये है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। ये लोगों के साथ में क्या होता है, जो इनका टैलेंट है एक जगह नहीं, 4 जगह, 4 जगह। अगर कोई गाड़ी की स्पीड तेज जगह के ना घुन 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 करता हुआ निकल जाए, तो समझ जाना नंबर 5 है वो। बहुत ज्यादा चांसेस है नंबर 5 कहीं ना कहीं उसका नाम होगा, मूलांक होगा या भाग्यांक होगा। कहीं ना कहीं 5 नंबर को डिनोट होता होगा, झूठ झूठ करते हुए निकल जाते हैं ना जो लड़के, वो यही होते हैं 5 नंबर वाले। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, दिल से हमेशा जवानी रहेंगे, उम्र 60, दिल दिल 55 का जो बोलते हैं, दिल 55 का मन 55 का, जो भी वो है वर्ड है, वो इनके साथ होता है। ठीक है ना। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यंग होते हैं, हमेशा एंजॉय करते हुए लोग मिलेंगे, मतलब लड़कों के बीच में रहेंगे लड़कों जैसे बन जाएंगे। कहीं देखोगे ना बुजुर्ग लोग होते हैं जो लड़कों के बीच में बैठ के फिर तो लड़कों जैसी बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 5 नंबर, तो कहीं ना कहीं उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है उन लोगों का। अगर नहीं बिलोंग करेंगे तो बुद्ध बहुत अच्छा होगा उन लोगों का, वो इस टाइप के होंगे उनके लोग। ठीक है। पैसा इन लोगों के पास आता है, अब रुके ना रुके वो अलग बात है। अब कोई बोलेगा मेरा 5 नंबर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आता। भाई साहब पैसा आता है पर आप उसकी कदर नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, उसको रोक नहीं पा रहे। और उसके कारण पीछे बहुत सारे हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई इसने ये गलती की या कुछ, उसके पीछे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि भैया ये नंबर आप लोगों का है और इस नंबर की वजह से आपका पैसा नहीं रुक रहा है। पैसा आता है इन लोगों के पास, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा इन लोगों के पास, बट इनका काम, मतलब ये आगे चलता रहता है, पता लगा कोई फंसा हुआ है तो वो निकल के आगे और रुक भी जाता है। कई लोगों का बिजनेस पर्सन होते हैं, बेसिकली बिजनेस पर्सन होते हैं लोग, ये बिजनेस करने वाले कहीं ना कहीं 5 नंबर को बिलोंग करते करते हैं ये लोग। और जो 5 नंबर को बिलोंग करते हैं, मूलांक से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बिजनेस पे दिमाग जरूर लगाना चाहिए एक बार। लॉस हो या प्रॉफिट वो एक सेकेंडरी है, पर बिजनेस पे जरूर दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। 1 नंबर कम्युनिकेशन देता है, पर कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का नंबर भी है, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। उसका कम्युनिकेशन होता है, इसका स्किल्स बहुत अच्छी है। 5 नंबर क्या करेगा ना, आप तो मतलब बात करेगा ना, तो इंसान का जो बोलते हैं ना भेजा मारना, एक बोला जाता है राजस्थान में भेजा मारना, तो बांध देता है। ठीक है, कई जगह बोला जाता है भेजे को घुमा देता है, इंसान को इस तरीके से कर देगा कि भाई हाँ मैं हूँ भैया, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है।
ये कर देंगे हम, मतलब इंसान को एक बोतल में उतारने वाला काम बिजनेस के अंदर ये लोग कर लेते हैं, 5 नंबर वाले लोग। ठीक है। रिस्क लेने की होती है, मतलब रिस्क ले लेते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की आदत होती है, मतलब ले सकते हैं लोग रिस्क। 5 नंबर वाले रिस्क ले लेंगे, या किसी के 5 नंबर बहुत बार है तो बिजनेस भी कर रहा होगा और आलसी भी होगा, कहीं ना कहीं आलसी भी होते हैं लोग। जरूरी नहीं कि सुबह उठने वाले हों, हो सकता है लेट उठते हो। किसी ने अपनी पैटर्न बदल लिया 5 नंबर वाले ने, एक लाइफ में आने के बाद बात अलग है कि अगर छोटे बच्चों को देखो या नॉर्मल एज के बच्चों को देखो, तो 5 नंबर वाले बच्चे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिस्क, मतलब अपना आराम से लेजी टाइप के बच्चे होते हैं, लेजी बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं। अब अगले नंबर पे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वाले कौन होते हैं? 6 नंबर जो कि 6, 15 और 24 तारीख को पैदा हुए हैं, ये लोग जो होते हैं, ये होते हैं लग्जरी लवर, कहीं ना कहीं इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है। प्यार, मतलब प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जो होते हैं लग्जरी लवर होते हैं, ये लोग क्या होंगे 6 नंबर वाले, इनको गाड़ी दिख गई सपोज करो, मतलब गाड़ी में पैसा जेब में है ऑल्टो चलाने के लिए, पर दिमाग में गाड़ी जाएगा लंबरगिनी का, या फिर उससे ऊपर गाड़ी टाटा की कोई अच्छी गाड़ी होगी, या फिर एसयूवी लेने का दिमाग में आ जाएगा, यार ये लेनी होगी चाहिए अपने पास तो यार। पसंद वही आएगी, पर ठीक है जेब में पॉकेट में मनी का इशू है, पर ठीक है ऑल्टो से काम चला लेंगे, पर दिमाग सदा एसयूवी पे जा रहा होगा इनका। ठीक है, ग्लैमर की फील्ड में जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ग्लैमर से बहुत ज्यादा ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने आप के इनके अंदर जाना इनको बहुत पसंद होता है, ग्लैमर के लिए डांस करना ये सब करना इनके लिए, मतलब डांस करने वाले तो 2 नंबर भी होते हैं, आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, बट ये लोग जो होते हैं 6 नंबर वाले, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को वहां पे लेके जाना पसंद करते हैं, ग्लैमर वाली लाइफ। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, इनके साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं झूठ बोलने की एक वो कला होती है, में कहीं ना जरूरत पड़ने पे झूठ भी बोल सकते हैं लोग। ठीक है। अब ये लोग क्या होते हैं, हो सकता है इनकी शादी से पहले बहुत अफेयर हो भैया, किसी के हस्बैंड या पत्नी किसी के हो 6 नंबर, तो उसको पकड़ के अंदर बैठ जाना, जो मैं बोल रहा हूँ इसे कोई स्टेटमेंट मत समझ लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं आसानी से, बट अफेयर्स हो सकते हैं इन लोगों के, बट एक बार फैमिली के अंदर आ गए तो फिर फैमिली की बात है, फिर फैमिली दिखती है इन लोगों को, इन लोगों के लिए फैमिली सब कुछ है इन लोगों को। अब ये जो बात बोली है ना, इसको कहीं आगे ये पता लगा किसी का पति पत्नी 6 नंबर है, पकड़ लिया उसको, कौन कौन थी या कौन कौन था, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, ऐसे नहीं करना है। अब आ जाते हैं 7 नंबर के ऊपर। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया सन टाइप के लोग होते हैं आपके, इन लोगों की लाइफ थोड़ी सी, मतलब एक अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला नंबर है ये। ठीक है, लाइफ से काटने वाला नंबर, मतलब एक अलग दुनिया, संत मतलब एक अलग दुनिया होगी उसकी लाइफ, एक अलग लाइफ में जी रहा है वो इंसान। ठीक है, उसको हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इन लोगों को, कई बार हो जाते हैं इन लोगों को, हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, मतलब कोई इनको बेवकूफ बनाएगा तो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं। इन लोगों के साथ देखा है फ्रॉड जो होते हैं ना, वो 7 नंबर वालों के साथ बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 7 नंबर वालों के साथ फ्रॉड, बहुत ज्यादा चांसेस है इन लोगों के साथ फ्रॉड होने का। ठीक है, एक कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं लोग, कंफ्यूजन रहता है कि इनको करना क्या है, ये काम करने बैठेंगे नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, फिर करने बैठेंगे नहीं यार इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर ही कि इनको करना क्या है, मतलब पता है करना क्या है, बट उसमें कहीं ना कहीं इनको दिमाग की बत्ती थोड़ी देर बाद जलती है। बट किसका नंबर है ये? केतु का नंबर है। अब केतु का नंबर है तो केतु क्या करता है, केतु के सर नहीं है, राहु केतु, राहु का सर है, और मतलब सर है तो दिमाग पे चला रहा है, केतु का धड़ है, ये दिल चला रहा है। जो दिल चलाने वाले लोग होते हैं इनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इंट्यूशंस होते हैं लोग, तो इंट्यूटिव पर्सन होते हैं लोग, ये इंट्यूशंस बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, 8, 17 और 26 तारीख को पैदा हुए जो लोग होते हैं, वो 8 नंबर को बिलोंग करते हैं, और जो 8 नंबर को बिलोंग करते हैं ये बहुत हार्ड वर्कर बहुत होते हैं, मेहनत कर रहे होंगे, और अगर वो बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, वो कहीं और दिमाग लगा रहा है 8 नंबर वाला, या किसी की कुंडली में 8 नंबर ज्यादा बार भी है, तो उसको एक चीज पे टारगेट सेट कर लेना अपनी लाइफ में कि मेरे को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर मेहनत बहुत करनी है, बहुत मेहनत करनी है मुझे, कुछ भी हो जाए।
मेहनत करूंगा तो मैं कमा के खा जाऊंगा। और सच बात भी ये है कि 8 नंबर वाले जो लोग हैं, एक तो उनके बहुत सारी चीजें उनको लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उनको झूठ बोलने से बचना है। एक गरीब गरीब की मदद हमेशा करनी है। कोई गरीब सामने आ जाए तो उसको धुतकारना नहीं है, गलती से भी मत धुतकार देना आपको। कोई 7 नंबर 8 नंबर को बिलोंग करता है तो, क्योंकि इन लोगों ने धुतकारा तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। और शनि महाराज नाराज हुए तो शनि की अच्छे अच्छे लोगों को पता है क्या कर सकते हैं वो। तो 8 नंबर वालों के लिए कुछ काम जो मैं बता देता हूँ, बहुत जरूरी है। जो 8 नंबर को बिलोंग करते हैं, वो लोगों को कभी भी, जो लेबर क्लास होती है उनकी मदद करते रहिए, उनको खाना खिलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। और एक हार्डवर्क बहुत जरूरी है। ठीक है। मनी माइंडेड लोग होते हैं, मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है, दिमाग में पैसा चलेगा इन लोगों के। इनको उधार दे दो आप, ये भूलेंगे नहीं। या किसी ने कोई इन्होंने उधार दे दिया तो ये भूलने वाले नहीं है आपको। ये उंगली मतलब पकड़ लेंगे आपको कि भैया, पकड़ लेंगे, उंगली कर देंगे भैया कि पैसा नहीं दिया भैया। अरे नहीं भैया, फोन कर दे के उठा के बोल देंगे और कैसे हो। अरे वो बोलेगा सामने वाला, देता हूँ पैसे दे दूंगा, बोलेगा नहीं नहीं मैंने पैसे के लिए थोड़ा फोन किया था, जबकि किया उसने पैसे के लिए था फोन एक्चुअल में। तो वो बोल देते हैं भाई साहब पैसे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर पे ही है। बट कोई बात नहीं, फिर भी याद दिला देता हूँ। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने, हाँ यार कब दे रहे हो, कर देंगे। थोड़े से एक दोस्ते हो जाते हैं, थोड़े से एक हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत इतना कर चुके हैं, इतनी ठोकरें खा चुके होते हैं लोग, इतनी मेहनत कर चुके हैं, एक एक बंदे से मिले हुए होते हैं लोग। तो इनको पहचान बहुत अच्छी है इंसान की, कहीं ना कहीं। तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं क्योंकि इनको बहुत चीजों की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि जो इंसान ठोकरें खा खा के आगे बढ़ा है, तो वो लोग सीख जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। वो लोग कहीं ना कहीं सीख जाते हैं। 8 नंबर है हमारे यहाँ पे बहुत बैठे हुए। ठीक है। बहुत लोगों को मिला हूँ मैं 8 नंबर वालों से, कहीं ना कहीं वो ठोकरे खा खा के सीख जाते हैं कि गलती क्या हो रही है, सही क्या हो रहा है। ठीक है। एक एंगर इश्यू लोगों के साथ होता है, एंग्री बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है कई बार। ठीक है। अब अगले चलते हैं नंबर 9 नंबर पे। 9 नंबर वो जो कि 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुआ है, बहुत अच्छा नंबर है। बहुत अच्छा नंबर है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। कहने को सेनापति है पर बहुत अच्छा नंबर है। हेल्पिंग पर्सन होते हैं बड़े। आप 9 नंबर वाले देख लेना, इनको कोई दिख जाए, तुरंत दिल में से आ जाएगी कि नहीं यार, है मतलब, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, करना चाहिए मुझे। इन लोगों के साथ क्या होता है, आप इनसे हेल्प मांग लो एक बार। इनके पास खुद के पास पैसे नहीं है, पर टेंशन ही रहेगी मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है 8 9 नंबर वालों के साथ में। जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 नंबर है, वो लोग कहीं ना कहीं ये सोच के लेके बैठे रहते हैं कि यार मैं इसकी मदद कैसे करूँ, इसने मुझे मुझसे मदद मांग ली, मैं इससे दूर भी नहीं भागा जाता इन लोगों से। या कैसे दूर भाग जाओगे। ठीक है। लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं भैया, तुरंत गुस्सा आता है इन लोगों का। और जिंदगी में लड़ना जानते हैं लोग, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो लड़ना भी जानते हैं कि कैसे लड़ना उन प्रॉब्लम से। और थोड़ा सा गुस्सेल टाइप के भी होते हैं। दानवीर टाइप के लोग होंगे, दानवीर कर्म टाइप के लोग होते हैं, कोई मांगेगा तो उसको दे देते हैं। ठीक है। एम्बिशियस लोग होते हैं, एम्बिशियस अच्छे होते हैं लोग के, आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ये लोग देखा गया है एनजीओ वगैरह में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। जो 9 नंबर के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनजीओ वगैरह में काम कर रहे होते हैं। 9 नंबर मूलांक या भाग्यांक या नाम से आए थे। मतलब इन लोगों में होता है कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर वाला, वो आ जाता है। अब हर नंबर का अपना एक एक वो हो गया, क्या नंबर क्या कहता है। ठीक है। सन है, उसका काम है पालन पोषण करना। ठीक है। डिजायर क्या है हर उसकी, मतलब ठीक है, पालन पोषण करना, नरिश करना। मून क्या होता है आपका, सबको संभालने वाला, जैसे सबको संभालने वाला ही है मून। मतलब 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 एक वो होता है ना कि किसी भी तरीके का काम करना है तो किसी ना किसी मतलब सबका सम्मान मानना, सबका सम्मान करना, मतलब कुछ ना कुछ इनका नेचर इस टाइप का होता है। ठीक है। जुपिटर से लोग जो बिलोंग करते हैं वो कौन होते हैं, ज्ञान देना, सिर्फ ज्ञान देना। आज ज्ञान लेंगे, कल जाके उसको दूसरे के सामने बोल देंगे, ओहो आज सीख क्या, तेरे को पता है ऐसे होता है ये? अरे यार तुझे पता ही नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में पता देखो बैटरी कहाँ डलती है, देखो तो ये नहीं पता, को बैटरी कहाँ डलती है, अभी नीचे डलती है बैटरी उसकी, बता देंगे उसके। डोनेट करना चाहिए, 9 नंबर वालों को डोनेट करना चाहिए भाई। राहु जो होता है कि बदलाव का टाइम है, आपने देखा राहु युग चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो बदलाव कितनी जल्दी होता है।
बिल्कुल अलग तरह के मतलब होते हैं लोग ये। ठीक है, मतलब राहु जो होता है चेंज चाहता है, मतलब बदलाव वाला पर्सन होगा ये, मतलब बदलाव चाहता है। राहु आ गया मतलब बदलाव कर रहा है आपको आपकी जिंदगी में। जैसे मूलांक या भाग्य, राहु वाला जो पर्सन होगा वो बदलाव की तरफ ज्यादा भागता है। मरकरी क्या होता है, गेन, पैसा, कहीं ना कहीं पैसा कमाने की, प्राप्त करना। बच्चा है ना, सब कुछ चाहिए इसको। हम न्यूमरोलॉजी में इसको बच्चा बोलते हैं, तो इसको सब कुछ चाहिए। ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ चाहिए उसको। नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज भी कहीं ना कहीं काम करता है मतलब। वीनर, प्लेजर, एंजॉय। ठीक है, भौतिक सुख, बेसिकली जिसको बोल सकते हैं कि भैया जीवन में एंजॉय करना है, पार्टी करनी है। ये लोग कैसे होते हैं मतलब, 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? इन लोगों के लक फैक्टर कई बार इस लेवल के होते हैं, जेब में 1 रुपया नहीं है। बात करो तो पता चला घूमने के लिए भाई साहब निकल गए कहीं कश्मीर। कैसे गए हो कश्मीर भाई? तू तो कल रो रहा था पैसे नहीं दे पा, तू कश्मीर चला गया घूमने। तो बोलेगा नहीं भैया, दोस्त लेके आ गए, क्या करें। तो इनके लक फैक्टर इस लेवल के काम करते हैं। कहीं ना कहीं इंजॉय वाली लाइफ रहती है इन लोगों की। कुछ ना कुछ एंजॉय चलता रहेगा इनकी लाइफ में। कई लोगों की लाइफ होती है शादी के बाद बिगड़ जाती है, उसके अंदर उनकी गलती नहीं है। शादी के बाद कईयों की लाइफ बदल जाती है। शादी से पहले मस्त लाइफ रहती है इन लोगों की। ठीक है। 7 नंबर होता है केतु, मोक्ष का नंबर है। आदमी स्पिरिचुअल बना देता है इंसान को ये। जिसके पास आ ज्यादा होंगे वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की तरफ रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा कि यार उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लाइफ में लोगों से। ठीक है। 8 नंबर सैटर्न को बिलोंग करता है, पहचान देने वाला। 8 नंबर जो होता है ना, लोग उसको बहुत गलत समझते हैं। कहीं ना कहीं गलत समझते हैं, जिद्दी होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिद्दी होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये लोग है ना, अपनी पहचान खुद बना लेते हैं लोग। कहीं ना कहीं अपनी पहचान खुद बना लेंगे लोग। और सबसे अच्छी बात होती है जो इसके पास 8 नंबर में एक बार मेहनत कर ली, तो जिसके पास 8 नंबर काफी ज्यादा है, उस पर्सन ने मेहनत कर ली, तो उसके पास जब शनि पैसा देने पे आता है ना, तो उसको रोक नहीं सकते कोई। ठीक है। और ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लोगों के बीच में पता चल जाएगा ये 8 नंबर है। कहीं ना कहीं मतलब अलग लेवल का इंसान दिख जाता है। 9 नंबर जो होता है मार्स होता है। ठीक है। ये वो जो बेसिकली होता है, ये अपने थोड़े दानी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। इनको अधिकार चाहिए हर चीज के अंदर। जैसे सेनापति होता है ना, सिर्फ राजा के नाम पे झुकता है, बाकी और किसी के आगे नहीं झुकता है। इसको फिर ऑर्डर्स देने, ये राजा से ऑर्डर लेगा और आगे ऑर्डर फॉलो कर देगा, मतलब पास ऑन कर देगा कि करना है ये। और फिर खुद की जो दिमाग लगाना है वो तो है ही सही। एक अच्छा नंबर है 9 नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। जिनके पास भी है वो बहुत अच्छा, मतलब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे काम ही कर रहे होते हैं वो लोग। अब ये चार्ट जो है ये है आपका फ्रेंड्स और एनिमी नंबर का। ये सन का कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कौन न्यूट्रल है। ये सन है, तो इसके फ्रेंड 1 2 3 5 6 9 है। एनिमी 8 है और चारों साल के न्यूट्रल है। इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ये चार्ट बताए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसका जो मतलब होता है बेसिकली वो ये होता है कि ये नंबर जो है, जो सन को बिलोंग करते हैं, जो 1 नंबर को पैदा हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा, उनकी 1 2 3 5 6 9 के साथ बढ़िया बनेगी। और वहीं 8 नंबर वाला आ गया, उसे थोड़ी सी पता नहीं क्यों आपस में एक दूसरे से खटपट रहती रहती है, 1 8 वालों। 4 7 वाले से नॉर्मल रहती है, हाँ ठीक है, दोस्ती है, हाँ ठीक है। राहु केतु से दोस्ती रखते हैं। ऐसे 2 नंबर पे वाले मून वाले होते हैं। मून वाले कौन होते हैं? इनके दोस्त कौन है, 1 2 3 5। यार राजा तो दोस्ती है ही सी, सीधी बात है, राजा है। 2 नंबर खुद के, मैं ना करीना कपूर बोलती है मैं खुद की फेवरेट हूँ, वही यही है। ठीक है। और 3 नंबर वाले जो होते हैं, इनके भैया गुरु की जरूरत तो सभी को है। 5 नंबर जो है बच्चा तो भैया सबको प्यारा होता है। एनवी कौन है भैया, जो राजा का दुश्मन 8। 4 नंबर से इसको मतलब नहीं है, बोले मुझे तेरे से मतलब नहीं है 4 नंबर से, भाई तू जानो तेरा राजा जानो। राजा क्या बोलता है, बाहर बैठो, बाहर का सीखो। 7 नंबर ही वही है, 4 नंबर ही वही है। मून क्या बोलता है कि 4 नंबर वाले तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ठीक है। और 9 नंबर वाले से भी बोला, तुमने तो मेरे पति को बिजी कर रखा है, तुमसे काहे की दोस्ती करूं मैं। ठीक है ना। तो 9 नंबर वालों के साथ यही रहता है, भैया तूने मेरे पति को बिजी कर रखा है, और तू जाने तेरा काम जाने, मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी। पर बात तो तुझे मेरी माननी पड़ेगी, बात मान लेता है 9 नंबर 2 नंबर आ रहे। ठीक है। 7 और 6 इसके न्यूट्रल है, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 नंबर में हालांकि आपस में मतलब वो है, पर ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सामंजस्य बैठा लिया है इन्होंने आपस में, बैठा लेती हैं। रानी और पटरानी जो होती है आपस में, 6 नंबर पटनारी है, 2 नंबर रानी है, 6 नंबर पटरानी है, तो आपस में इन्होंने कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा लिया है ये। ठीक है।
अब आ जाते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर कौन है? जुपिटर है। इसके दोस्त कौन है? एक तीन, एक दो तीन पाँच सात। ठीक है, और एनिमी कौन है? 6। और न्यूट्रल कौन है? 4 7 8। 4 8 7। अब 7 नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है ये बताएगा मैं आपको। भाई जुपिटर के पहले दोस्त करते थे, 1 नंबर राजा रानी, खुद के दोस्त तो खुद ही हैं इसी। ठीक है। 5 नंबर बच्चे सबको प्यारे। ठीक है। 7 नंबर क्या है? इसका या तो न्यूट्रल काम करेगा या इसके लिए दोस्त बनेगा। अब ये स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि परमानेंट रिलेशनशिप आ गई तो दिक्कत नहीं, 3 साल। पर दोस्ती आ रही तब तक ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूर का रहे तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 नंबर इनका, भैया कुछ भी बोलो, एनिमी तो नहीं बोल सकता कि हालांकि बोलते एनिमी है। पर 6 नंबर 3 नंबर की बस एक वैचारिक मतभेद कह सकते हैं कि इन दोनों के वैचारिक मतभेद है। ऐसे कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि 3 नंबर जो गुरु उनका पुत्र पड़ा हुआ है 6 नंबर अपने जो है वीनस से, उनका पुत्र उनके साथ पास ही पड़ा हुआ है। अगर मैथोलॉजी की कहानी सुने तो 3 नंबर का जो पुत्र है वो 6 नंबर से पड़ा हुआ है। और इनके न्यूट्रल कॉम्बिनेशन जो 4 नंबर वाले दूर के रहो भाई, राजा के भी दूर के तो इनके भी दूर के। 8 नंबर भैया तुम्हारा राजा की दुश्मनी है उससे, राजा का सौतेला पुत्र है, छाया का पुत्र है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं समझाने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर बैठे तुम समझा देते हो उनको धीरे धीरे करके। 7 नंबर के साथ परमानेंट नहीं है पर न्यूट्रल रिलेशन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर से भी न्यूट्रल, भैया तुम राजा जी जाने और तुम्हारा सेनापति जाने, हमें बस हाँ तुम्हारी जरूरत है, ठीक है काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर वाले राहु, ये लोग जो होते हैं इनके दोस्त हैं 1 5 7 6 4 8। अब 4 8 के ऊपर स्टार, वही परमानेंट रिलेशनशिप ठीक नहीं है। पर अगर परमानेंट रिलेशनशिप बनी 4 8 के बारे में तो कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाएगी। मतलब 4 और 8 वाले एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अगर आपका 4 है और आपका अगर 4 ही लड़की है तो कहीं ना कहीं शादी करने में दिक्कत हो जाएगी। आगे का पार्ट है पर अभी बता रहा हूँ कि भाई 4 और 4 वाले की शादी नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो परमानेंट। वैसे दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी इनकी, 4 और 4 फ्रेंडशिप में, लड़का लड़की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी इन लोगों की, एक दूसरे का साथ भी बहुत देंगे। पर वहीं परमानेंट रिलेशनशिप में आ गए तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है। 3 नंबर इनका न्यूट्रल है, ठीक है, वही जो इसके साथ में मस्त अपना, कोई दिक्कत नहीं, गुरु जी गुरु महाराज हाथ जोड़े और चल दिए साथ। गुरु जी हैं, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐसे 5 नंबर वाले क्या आ जाते हैं, 1 2 3 5 6 इनके अच्छे नंबर है। एनिमी कोई नहीं होता इनका, बच्चा बच्चे का कौन दोस्त दुश्मन होगा। ठीक है। 4 7 8 9 के साथ इनकी ज्यादा नहीं, भाई उनको राहु से क्या मतलब, पापा के काम है पापा जाने। ठीक है। 7 नंबर ही पापा के मतलब के हैं। 8 नंबर की दुश्मनी नहीं है इनकी भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई बन गए ना इनके। भाई शनि सन का पुत्र बोला जाता है ना, कहीं ना कहीं भाई बन गए। तो भाई बन गए। और 9 नंबर का है भैया, ठीक है हमको कोई मतलब नहीं है, आप जानो पिताजी जाने, आगे जाके हम जब संभालेंगे गद्दी तब देखा जाएगा, तब हम आपसे दोस्ती कर लेंगे। ठीक है। 6 नंबर वीनस वाले, 1 4 5 6 7 इनके दोस्त हैं। 3 नंबर भैया वही के वही, 3 का 6 6 का 3 36 का आंकड़ा वाली कहानी है। तो इनके आपस में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद है, पर वैसे मतभेद नहीं, वैचारिक मतभेद है। 2 8 9 जो है वो इनके लिए न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं इनको ना, ठीक है। 2 नंबर वालों से इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर वाला भी ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी उसका पुत्र तो है, उसको क्या मतलब है। 9 नंबर वाले का भी इसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसको इससे। 7 नंबर वाला केतु है। केतु वाले का 1 3 5 4 6 दोस्त है। ठीक है। दुश्मन इनका कोई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। अब बोलेंगे कि 3 नंबर इसका तो मतलब 3 नंबर के साथ तो स्टार लगा हुआ था 7 नंबर का, 3 नंबर 7 नंबर 3 नंबर वाला जो है ना वो बोलेगा कि भाई मेरी तरफ से ही है, ये 7 नंबर की तरफ से है। अगर मैं 7 नंबर को बिलोंग कर रहा हूँ तो 3 मेरा दोस्त है। अगर मैं 3 को बिलोंग कर रहा हूँ तो 7 नंबर मेरा न्यूट्रल है, बेसिकली परमानेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो 6 नंबर है, इनका दुश्मन कोई नहीं होता है। 8 2 7 में इनके न्यूट्रल नंबर है, बस इनके न्यूट्रल नंबर है जिनके साथ इनकी ठीक है, चला लेंगे, कोई बात नहीं, काम चल सकता है। अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इनके साथ। ऐसे 8 नंबर हो गया, सैटर्न का नंबर हो गया, शनि का नंबर। इन लोगों के 5 3 6 7 ये तो दोस्त हैं। 4 और 8 वही कहानी आ गई, 4 और 8 के परमानेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। पर इनकी लाइफ में अगर टेम्परेरी ये लाइफ में आ रहा है, नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है। 9 नंबर के साथ न्यूट्रल रिलेशन है। ठीक है। एक और दो इसके दुश्मन है, एक और दो इसके दुश्मन है, क्योंकि 1 नंबर राजा का और रानी दोनों इसके दुश्मन है।
9 नंबर आ गया आपका, मार्स का नंबर आ गया, जिसका 1 3 5 दोस्ती है भाई, क्योंकि मार्स को भैया गुरुदेव की बात तो माननी पड़ेगी, तो दोस्ती कर रखी है। 4 और 2 इसके एनिमी है, और 9 7 6 8 के साथ नॉर्मल रिलेशन। तो ये आपके, ये नंबर जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे, क्योंकि ये बहुत जगह काम आते हैं, बहुत जगह काम आते हैं। ये मेनली इन्हीं से चलती है पूरी न्यूमरोलॉजी। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना है आपको, या याद नहीं कर सके तो चार्ट तो ऐसे ही इसको निकाल देना है। अब बात कर लेते हैं किसी क्वेश्चंस की। आज मैंने माइक ऑन नहीं करने दिया, अब अपना अपना मैं सबके माइक को ऑन करने की परमिशन दे देता हूँ। यस, जिसको कुछ बात करनी हो माइक ऑन करनी। सर जैसे 4 और 8 के बारे में आपने बोला कि 4 के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि जैसे शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट हाँ। टेम्पर के साथ साथ थोड़ा सा खोजी दिमाग तो है ही है उसका। हम्म। बट अगर देखा जाए तो 4 और 8 अगर स्ट्रगलिंग भी दे रहे हैं हम्म। तो कहीं ना कहीं अपने कहते रेवोल्यूशन लाने वाले भी यही दो नंबर है। पूरी की पूरी अपने कहते 1 से लेके 9 के बीच में अगर किसी आदमियों ने रेवोल्यूशन लेके आया है तो वो ये 4 और 8 वाले ही तो हैं। आपको मैंने देखा, आपने एक जो मैंने शीट दिखाई थी, इसके अंदर में क्या नंबर है? 4 नंबर बदलाव का नंबर है। भाई देखो, 4 नंबर जो है वो बदलाव जी लेके आता है। 7 नंबर किस चीज का है? राहु केतु की बात कर लेता हूँ। राहु केतु एक रिचार्ज बैटरी है आपकी जी आज की तारीख में। आप समझिएगा इस बात को, वो बैटरी है। जब तक बैटरी से करंट नहीं जाएगा ना, पास ऑन होके जाएगा, तब तक वो किसी काम का नहीं है। इस चीज का बिल्कुल। ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर और हम्म 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। प्रेजेंट सिनेरियो में हम्म जब आज की बात करते हैं, तो 4 और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ के। हम्म 4 नंबर रेवोल्यूशन का नंबर है, 7 नंबर रिसर्च का नंबर है। बेसिकली जो बच्चे 7 तारीख को पैदा हुए हैं, वो बताता हूँ, उन लोगों को रिसर्च में जाना चाहिए। किसी भी चीज की रिसर्च में जाए वो कोई मतलब नहीं है, पर कहीं ना कहीं देखना उन बच्चों को देखना, वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहेंगे अपना कि यार मैं इसको किस तरीके से करूं, पर वो क्या एक्शन नहीं ले पाते। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती, पर कहीं ना कहीं वो रिसर्च के पार्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो 4 और 7 वालों के साथ एक रिचार्ज बैटरी, जो नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी है, जिसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर बैटरी ना हो ना, तो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। बिल्कुल। ठीक है, फिर वो धक्का ही लगाना पड़ेगा। वो भी अगर ऑटोमेटिक गाड़ी तो बिल्कुल ना चलेगी बिना बैटरी के। तो आपकी लाइफ अगर ऑटोमेटिक गाड़ी मान लो, हम्म तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बैटरी की जरूरत पड़ेगी। और 4 और 7 नंबर वो गाड़ी की बैटरी है, कि जी इनके बिना आपका काम चलना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं इन्होंने, अगर होते नहीं हो तो लाइफ में। जी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? मृणाली, कोई सवाल? नहीं सर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सब समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में सर आ के ऊपर से रहा निकल गया। कोई बात नहीं, है। रिकॉर्डिंग नहीं सुन नहीं, लो लिख के लिया है ना। नहीं नहीं, लिख ठीक के लिखा है ना फिर। है। फिर कमलकांत जी, कुछ कोई दिक्कत? सब समझ में आया आपको? सब ओके रहा? चलिए चलिए चलिए। चलिए, कोई किसी का सवाल है? जितेंद्र जी, टीना जी, आप कुछ बोल रहे थे 2 नंबर के बारे में। जी सर, मैं वही कह रही थी, मेरा माइक नंबर आप 2 है कैमरा, और मैम कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा कैमरा ऑन करके बात कीजिए, तो मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है। जी। हाँ जी, बताइए तो बताइए। आप जो 2 नंबर के बता रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा नंबर 2 है तो मैं सब रिलेट कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है, मेरे हस्बैंड का है मूलांक 9, तो हम दोनों हैं जानी दुश्मन, 2 और हाँ 9। दोनों का दुश्मन है। देखिए, ऐसे दुश्मन नहीं है, बात ये जाती है कि 2 नंबर वाला क्या होता है, पति को पकड़ के बैठी है 2 नंबर के वाला, 9 नंबर वाला तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, और कुछ नहीं है। 9 नंबर वाला क्या होता है, 2 नंबर वाले के साथ क्या होता है कि इसने मेरे पति को पकड़ रखा है। देखिए, हर इंसान की बॉडी में सब कुछ है। ठीक है, एक सूर्य भी है, एक देख, अगर अपन एक अंदर देख के सोचें तो आपकी बॉडी क्या है, उसके अंदर सब कुछ है, सूरज भी है उसके अंदर, मून भी है। भाई कहीं ना कहीं एक अपने आप को बड़ा दिखाने की ताकत भी रखना चाहता है हर इंसान। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने आप को, क्या बोलते हैं, मेरे अंदर गुरु भी हो। हर इंसान चाहता है ना ये, कि मेरे अंदर ज्ञान भी हो। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास पैसा भी हो। हर इंसान के साथ होता है ये। ठीक है, तो
कहीं ना कहीं है ना, ये चीजें जो होती है ना, ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं, ये लाइफ में आप लोगों को हर चीज चाहिए, इंसान को हर चीज चाहिए। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं ना मैम, टीना मैम, जो मैं बोल रहा था, 2 नंबर वाली क्या होती है, जो महिला जो होती है 2 नंबर वाली रानी है, वो उसको सेनापति ने पकड़ रखा है उसको, वो उसके पति को छोड़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दुश्मनी है दोनों की, इसलिए और कोई बात नहीं है। और कौन बोल रहे थे, चिन्मय जी? चिन्मय जी कहाँ गए? 8 नंबर के लिए बोला था चिन्मय जी ने। थैंक यू तरुण भाई। ऑल गुड। हाँ, अब कैमरा ऑन कर लीजिए चिन्मय जी आपका। एक मिनट। एक्चुअली यहाँ पे सुबह के 3 बज रहे थे, इसलिए मैं। अच्छा अच्छा, ओह क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 3 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे, ओहो। हाँ। चलिए कोई नहीं, आप थैंक यू यार, आप 3 बजे बैठ के सेशन देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं नहीं, वो होता है ना, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसके लिए टाइम निकल ही आता है। बिल्कुल, निकालना भी चाहिए इंसान को, निकालना भी चाहिए, टाइम निकालना भी चाहिए। तो कैसा लगा सेशन आपको, बढ़िया रहा? हाँ हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग। है ना, अच्छा देखिए एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग, है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इतनी मजेदार चीज है, जब इसको आगे बढ़ेंगे ना, जब इसके साथ में आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिकली एक नॉर्मल चीज पढ़ी है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में मिल ही जाती है अभी, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो यह पार्ट पढ़ाना पड़ता है। भाई नहीं नहीं, एजुकेशन में हमको देना पड़ेगा ये चीज को। इसमें एक चीज और भी है, आप दूसरे से मिलते हो तो आप उनके नंबर्स के हिसाब से उनको जज भी कर सकते हो। तो आप अपने अराउंड अगर लोगों को देखोगे बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। ट्रेड्स होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली प्लस आप एग्जैक्टली। अगर थोड़ा अगर माइथोलॉजी में जाओगे, तो आप जो कहानियां सुनते आ रहे हो बचपन से, टीवी में महाभारत देख रहे हो, रामायण, तो आपको लगता है कि हाँ ये सब रिलेटेड है और इसी हिसाब से सब चीजें चलती रहती हैं। एग्जैक्टली तो जो एग्जैक्टली। कौन किसका दुश्मन है, कौन ने किसने किसके साथ क्या किया है, तो वो इजी हो जाती है। अगर आप माइथोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो फिर आपको चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती कि 1 और 8 क्यों नहीं बनती, क्योंकि सूर्य वही के सूर्य पुत्र शनि। शनि थे, लेकिन हाँ, लेकिन वो उनके सौतेले पुत्र माने जाते हैं छाया के साथ। तो वो भी एक कहानी है। तो मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप जितना डीप में इंटरेस्टिंग, जाना बहुत चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब अगर जिसको वो शौक है ना, मतलब मैं ना देखो हर इंसान क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने के लिए घुसता है इसके अंदर, मैंने देखा है। जो मैं एक पर्सनल व्यू देखा है मैंने लोगों का, हर इंसान अपने आप को ठीक करने के लिए इसके अंदर घुसेगा। जब वो उसके अंदर घुसने लगता है ना, जब इस चीज के, इस फील्ड के अंदर घुसने लगता है, तो उसके अंदर ऐसा होने लग जाता है कि बस अब यार, अब क्या होगा। अब वो घुसता जाता है, घुसता जाता है, वो समुंदर उसको ना नदी की तरह लग जाता है, कि अब मैं इसको, अब तो मैं कवर कर लूंगा, अब तो मैं कवर कर लूंगा, पर इंसान भूल जाता है कि एक समुद्र है, इसको पकड़ना वो इतना आसान नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है कि जिसके अंदर आप तैर लोगे, एक मुझे एक बहुत बड़ा चीज याद समुद्र है। आती है अरुण भाई की, ऑकल्ट को आप ही चूज करते हैं, ऑकल्ट आपको चूज ऑकवर्ड करता आपको है। चूज करता है, एग्जैक्टली। तो वो अगर जैसे ही आपको चूज करता है, तो आप उस पर स्पॉन्ज की तरह एग्जैक्टली डूबते ही चले एग्जैक्टली। जाते हो। आप उसको एब्जॉर्ब करने की जितनी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करना चाहो बिल्कुल उतनी कम हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुड बिल्कुल। सेशन सर। थैंक यू थैंक यू। जितेंद्र जी, 3 बार ब्लड देते हो आप साल में, हैं? हाँ सर जी। 3 बार ब्लड देते हो, डोनेट करते हो आप 3 बार? हाँ सर जी, एक एक एक्चुअली एक थैलेसेमिया पेशेंट है ना, उसी को देता हूँ। अच्छा, उसी को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी यार, कि मतलब 9 नंबर को बिलोंग करते हो ना, कहीं ना हाँ कहीं। सर, हाँ, 9 भाग्यांक है, 9 मूलांक भाग्य 1। का है, बिल्कुल बिल्कुल। 9 नंबर वालों के लिए मैं बात बता देता हूँ, अगर कोई 9 नंबर और भी है यहाँ पे, तो भैया अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हॉस्पिटल के चक्कर काटना स्टार्ट कर दो। भले जाके हॉस्पिटल की चाय पी के आ जाओ, या फिर हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट करके आ जाओ, ब्लड का एक सैंपल ही देके आ जाओ, पर करो जरूर। ठीक है सर जी। है ना, जरूर करना चाहिए। आप जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक तो देखिए एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है ये। दूसरी चीज, ब्लड डोनेट करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की मदद होती है इस चीज से। और 9 नंबर वालों की यही सीख है कि भैया आप लोग, अगर आपका 9 नंबर कहीं ना कहीं मूलांक या भाग्यांक है, तो आप भले जाके हॉस्पिटल जाके चक्कर काट के आ जाइए, चाय पी के आ जाइए, भले कुछ भी करके आइए, भले चाहे तो अपना एक छोटा सा ब्लड टेस्ट ही देके आ जाइए, पर कहीं ना कहीं ब्लड करके आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं चोटों को बहुत ज्यादा लगती है लोगों को, 9 नंबर वालों को कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहेंगे यार, ये लोग मैंने देखा है, मुंह से देखा है। आदमी बोलता है याद नहीं आता, भाई छोटे भाई, कहीं ना कहीं वो अपने इंटरनल कई बार रेमेडी कर रहा होता है, पर कहीं ना कहीं चोटें भी खा रहा होता है वो इंसान, ये देखा है मैंने। कोई ठोक के चला जाएगा उसको, छोटी मोटी लगती रहेगी उसको। अग्रेसिव होता है ना, अग्रेसिव होता है हाँ। सर, फायर हम्म। फायर होती अब उसका मूलांक है, भागांक या अग्रेसिव नाम, होता है, तो वो जो चीज अग्रेसिव है जो फटाफट करेगा। हम्म। वो होता है उसके साथ में। अब मैं बताऊं, मेरी कहानी बताता हूँ, मैं बेसिकली 9 नंबर को बिलोंग नहीं करता, पर मेरा नाम 9 पे आता था पहले। ठीक है, तो 9 नंबर में नाम आने की वजह से होता क्या है, कि वो कहीं ना कहीं करेक्टर आ गए। और 9 नंबर सबसे मतलब पावरफुल जो आपका होता है, वो आपका नाम होता है। जो नाम है वो सबसे बिल्कुल पावरफुल है आपकी लाइफ के अंदर। अगर नाम आपका अच्छे नंबर पे ना, तो नंबर भी पावरफुल है, थोड़े गड़बड़ है ना, डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी जगह पे ले जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ले जाएंगे वो आपको।
तो मेरा वाइब्रेशंस अच्छी नंबर, हाँ रहती हैं बिल्कुल, उसकी। तो मेरा नंबर 9 था। अब हुआ तो होता क्या था मेरे साथ, मेरे को मेरे घर वाले राणा सांगा बुलाते थे, मेरी मदर मुझे बचपन से राणा सांगा बुलाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे चोट के निशान 10 15 20 चोट के निशान तो मेरी बॉडी पे हमेशा रहेंगे, ऑलवेज, ऑलवेज। गिरता रहूंगा, पड़ता रहूंगा, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, अगर मेरा माथा अगर कोई ढंग से देख ले तो कम से कम 8 10 तो चोट के निशान उसे मिल जाएंगे, हमेशा पट्टी बंधी रहती थी मेरे सर पे। तो कभी समझ में नहीं आता था कि क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। अब मुझे न्यूरोलॉजी पढ़ने के बाद समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं आदमी बिलोंग करता है इन चीजों से। ठीक है, कहीं होता है बाथरूम में जाकर रोने लग जाता है, तो भैया समझ लो 2 नंबर हुआ। ठीक है ना बाथरूम, लोग बाथरूम सिंगल थे, ये बाथरूम वीपर होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है तो हाँ, हमारे यहाँ पे 2 नंबर वाले भी हैं कहीं वो समझ रहे थे, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। तरुण भाई, नंबर वन भी सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो तो दिखा हाँ नहीं पाते। इमोशनल है, बिल्कुल इमोशनल होता है, और देखो कहीं कहीं ना कहीं देखो सबसे राजा का। लोनली, हाँ, सबसे लोनली नंबर वन ही होता है। एग्जैक्टली। आप अगर देखोगे चार्ट में, वन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी, हाल ये एक को आठ को छोड़ के, लेकिन सबसे लोनली वही होता है। उनके कोई मतलब वो, उनको सबको देने की आदत पड़ी होती है, करने की होती है, लेकिन बट वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। हाँ क्योंकि वो राजा है ना, कैसे मान हाँ, लेगा। बैठा तो नहीं हूँ। अब वही नंबर होता है ना, हम नंबरों के बारे में जब बात करेंगे ना, तो हम 1 से लेकर 30 तारीख को जो लोग पैदा हुए ना, उनके बारे में कहीं ना कहीं बात करेंगे हम, इस बारे में, इस बारे में बात करेंगे कौन सा नंबर पावरफुल होता है, कौन सा नंबर थोड़ा कमजोर होता है, इस बारे में बात करेंगे हम, इस बारे में। अभी तो बहुत, अभी तो शुरुआत है, आज तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसी का कोई सवाल, कोई बात करनी हो किसी को, फिर चैप्टर आज का सर गुड पूरा। इवनिंग। गुड इवनिंग अनुज, कैसे हो? सर आशीर्वाद है आपको। अरे भैया सर एक रेमेडी चाहिए थी आपसे। ये सर। आशीर्वाद मेरा नहीं भाई, भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है, मैं तो ल, ल, एक इंसान हूँ यार सर भगवान को, भगवान का दर्जा और गुरु का दर्जा इक्वली है। इवन गुरु भगवान से भी ऊपर है सर। तो देखिए, सर भगवान, एक हाँ रेमेडी चाहिए थी आपसे। बताइए। सर क्या बोलते हैं, लेजीनेस हटाने के लिए क्या बेटर रहेगा? लेजीनेस हटाने के लिए, देखो हाँ जी लेजी सर। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, कहा लेजीनेस हटानी है, तो भैया जिम जाना स्टार्ट कर दो आप, 9 नंबर को ताकतवर कर लो अपने। नहीं, मेरा तो सर 5 नंबर है। हाँ तो 9 नंबर को ताकतवर करो आप अपने, कहीं ना कहीं जिम जाना स्टार्ट कर दो, लेजीनेस खत्म हो जाएगी आपकी। 5 नंबर बाय बेसिक लेजी होते हैं। हाँ बेसिकली लेजी होते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा लेजी होते हैं वो सर लोग। आज का काम कल, कल का काम परसों, हाँ और आज का हाँ काम कभी बिल्कुल हो ही नहीं बिल्कुल पाता है बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो मैं तो पहले ही कह दिया था, मैंने नंबर पड़ा होता है ना, लेजी टाइप के लोग होते हैं, और जिनके पास 5 बहुत सारे हैं वो तो 100% लेजी हो गए। बट पता है क्या होता है एक, इनके दिमाग में, पता है क्या होता है, जैसे अनुज जी, पैसा कहीं से भी आ जी। जाता है ना, कहीं से भी आ जाएगा पैसा तो आ जाता है पैसे ना पैसा तो आता है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ हाँ तो मूलांक 5 है। दोषो गुण में एक ही 5 है मेरे। देखो, दो दो ग्रह होते हैं, एक तो 5 नंबर और एक 3 नंबर। ठीक है, 5 नंबर जो है वो भी बैठ बैठ के फूलता जाता है, और 3 नंबर है वो भी बैठ बैठ के फूलता जाता है, क्योंकि वो क्या, वो दोनों का कारण है, वो लेजी की वजह से, उसको पढ़ने की वजह से। 3 नंबर को पढ़ने का इतना शौक होता है कि पढ़ने की वजह से क्या होता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं पढ़ाई में झुकता जाता है, झुकता जाता है, तो काम करना भूल जाता है, अपनी फिजिक पे ध्यान देना भूल जाता है। आपने देखा रोहित शर्मा, क्रिकेटर जी है, सर। मेहनत तो करता होगा, ऑब्वियस सी बात है, अपने काम में इतना जी घुस सर। चुका है वो, उसकी हेल्थ देखिए आपने, सबसे हेल्दी वही है पूरे अपने उसमें, अभी इंडियन टीम जी की सर बात करूं, बिल्कुल। है ना, कहीं ना जी कहीं, जी और बिल्कुल कैप्टन भी है और बिल्कुल। एक्टिव भी है, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव बहुत है, और मोस्ट कहीं ना कहीं एक्टिव सर, सबसे, मोस्ट एक्टिव। वो 3 नंबर को बिलोंग करता है वो। जी। तो देख लेना, ये चीजें अ, जो पैटर्न बने हुए हैं ना कहीं लोगों से, काफी लोगों से जुड़े हुए हैं इन चीजों। सर जिम के सर अलावा भी एक कोई और भी ऑप्शन है क्या सर? जिम के अलावा कोई ऑप्शन है क्या यार? अब देखो, जिम चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, फिजिकल एक्टिविटी में आना पड़ेगा आपको, यही कर सकते हो आप, सिर्फ घर से ओके सर। घर पे सर एक बैठ। रेमेडी बताऊं इनको? सर एक यस सर। रेमेडी व्हाई बताऊं नॉट? इनको? व्हाई नॉट भैया? सर आप, सर आपके पास पेट है, पेट? नहीं है भैया। पाल लो आप उसको रख लो, बताओ आप रख लो, वो आपको आप बिजी रख कर लो। देगी। आप बिजी रहोगे, आप बिजी रहोगे उसके साथ, आप एक्टिव भैया हो जाओगे, एक्चुअली वो आपको कर देगा। हमने एक पाला था, बट 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई बेचारी। भैया वो उसकी किस्मत है, वो उसकी किस्मत है, वो आपका फॉल्ट नहीं है। चलिए, आना जाना लाइफ में उसका अपना है। बट ये है कि अगर आप रेमेडी पूछ रहे हो ना, तो एक्टिव वो आपको कर देगा, क्योंकि आप बेसिकली नहीं देखो, उठोगे वो बेड से आपको उठा लेगा। ये बात सच है, बिल्कुल सच है, कहीं ना कहीं देखिए एक्टिव होना पड़ता है इंसान को, और एक्टिव होने का एक ही तरीका होता है, आप फिजिकल एक्टिविटी में आ जाओ। फिजिकल एक्टिविटी में कैसे आओगे,
आप जिम चले जाओ, रोज सुबह उठ के योगा करना स्टार्ट कर दो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी कर दो, अगर आपको लेजीनेस से बाहर निकलना है तो। ये तरीके होते हैं लेजीनेस से बाहर निकलने के, यही तरीके हैं, और तो ऐसा तो कोई है नहीं। एक चीज और पूछनी थी। पूछना एक था, जैसे हमने 1 से लेकर के 30 के कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग बटे हुए हैं, है ना? कोई किसी तारीख को पैदा हो रहा है, कोई किसी तारीख को पैदा हो रहा है ना? तो हमने उनका जोड़ लगा दिया, उनका मूलांक निकाल दिया। तो मूलांक वाली तो करेक्टर तो वो है ही है। हाँ मान लीजिए 1 से लेके 9 के बीच वाले तो लोग हैं, उनका तो करेक्टर स्पेसिफिक है कि वो वैसे होंगे, ज्यादातर हाँ मैक्सिमम ये मैक्सिमम रहता होता है। है। देखिए जी 90% काम करती है, 100% कोई भी चीज काम नहीं करती है, ना एस्ट्रोलॉजी जी। करेगी ना अब न्यूमरोलॉजी करेगी। बिल्कुल। और सर उसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मेरी क्वेरी है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूलांक जब निकालते हैं तब अपने कहते करेक्टरिस्टिक जो आदमी का निकल के आता है वो डिफरेंट होता है। बट अगर वो देखते हैं कि वो जैसे उसका, जैसे मेरे हिसाब से देख लिया जाए, मेरा 13 तारीख को अपना कहते तो एक सन भी है और साथ में अपना 3 भी है ना? तो कहीं ना कहीं दोनों का जब कॉम्बिनेशन, क्योंकि बिल्कुल हम ये बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल सोच रहे हैं, हम शुरू से लेके ये पढ़ रहे हैं कि भी काम नंबर कॉम्बिनेशंस के अंदर ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। देखिए अभी तो मैंने क्या बोला, ये तो आज शुरुआत थी, ये आज शुरुआत जी। है, ठीक है। अभी तो पूरी कहानी बची है, बहुत सारी बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं सर यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा है ना कि सच हाँ में जो हाँ मेरे बिल्कुल बिल्कुल क्वेरी होता है है, वहाँ। बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके बिल्कुल होता है, ओके। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक आप ठीक किस ठीक। तारीख को पैदा हुए एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है इस चीज का, किस तारीख को आप पैदा हुए हो, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है इस चीज का। और इस बारे में बात करेंगे, हर तारीख के बारे में बात करेंगे, क्या टेंशन है, हर तारीख के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि हर बिल्कुल तारीख जरूर क्या सर, बोलती है, जरूर जरूर। कहाँ किस नंबर के अंदर ठीक। कौन सी पावर ज्यादा है, ये भी बात करेंगे। चलिए सर कोई आपने सर एक एक सवाल है। आपने कहा 9 नंबर भाग्यांक में भी हो तो उसे हॉस्पिटल में एक बार महीने में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो आई मीन किस लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए? मैं लाइक मेरा भाग्यांक नंबर 9 है। तो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं चलते रहते, कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगती रहती है आपको। अब आप तो क्या यूएस में रहते हो, थोड़ा सा आपके वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स वगैरह काफी फॉलो होते हैं, अच्छे से होते होंगे, तो फर्क पड़ जाता होगा। बाकी आपको कहीं ना कहीं चोट लगती रहती होगी। अब आप आज की लाइफ में लगते हैं, आपकी पुरानी लाइफ तो के बारे में, हमेशा बीमारी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है आपको, हाँ। पड़ रहा है ना, तो इससे अच्छा खुद ही हो के आ जाओ, अपने आप को बचा लिया आपने। गुड। अच्छा तो मतलब आपने कहा था वो ये एक रेमेडी है, एक तरह की रेमेडी दे रहा हूँ मैं आपको, ये रेमेडी अच्छा मान के आपने चलो। कहा था वो आई मीन ब्लड डोनेट करने का। हाँ ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी चीज है, अगर आप कर सकते हैं तो। अब आप कर सकते हैं तो नहीं मैं जैसे नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली। एज फैक्टर मुझे है ना, एज डायबिटीज है। फैक्टर भी है, एकदम। डायबिटिक भी है। तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या करिए, आप 9 नंबर से बिलोंग करते हैं, आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं हम्म। करना, अगर ज्यादा ज्यादा कर रहा है महीने एक बार जाइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए, और कुछ मत कीजिए, हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए। तो वो भी ओके। आपको, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ब्लड निकल गया ना, कहीं ब्लड निकलना चाहिए आपकी लाइफ में से। भाई लाल नंबर, लाल कलर डिनोट करता है आपका 9 नंबर को, ठीक है, ठीक है। तो उस चीज को लेके हम लोगों को कहीं ना कहीं हल्का सा ब्लड डोनेट कर दिया हमने, जाके चाय पी ली वहां पे, बस हो गया काम हमारा। ओके ओके। तो ये चीजें डिपेंड करती है।